देखते ही देखते क्या हुआ, सारे नगर के युवक जो थे सारे के सारे मजनू बन चुके थे। सबने बाल बढ़ा लिए, फटे हाल आ गए और सारे के सारे हाय लैला चिल्लाने लग गए। सेठ जी के यहाँ सुबह शाम तक मजनुओं की लाइन लगी रहती। एक माह के बाद जब सेठ जी बिल लेकर लैला के पास पहुंचे तो लैला ने बिल देखा तो लैला की आंखें फटी की फटी रह गईं। सेठ जी से लैला पूछने लगी, मेरा मजनू लाखों का खर्च कैसे कर सकता है? तो सेठ जी ने कहा कि लैला, आपका मजनू नहीं, आपके मजनू, कितने सारे मजनू हैं आपके। जब से आपने मजनू के लिए सारी सुविधाएं की हैं, सारी व्यवस्था बनाई है, सारा का सारा नगर मजनू बना फिर रहा है। सबने अपने बाल बढ़ा लिए और अपने कपड़े फाड़ लिए और सारे के सारे हाय लैला करते हुए मेरी दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं। मेरी दुकान के आगे इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि मुझे तो पहचानना ही भारी पड़ जाता है कि आपका मजनू कौन है और कौन ये सारे आवारा लड़के हैं। अब लैला चिंता में डूब गई। हाय, अब कैसे पहचानूंगी अपने असली मजनू को? दासी ने कहा कि आप चिंतित ना हो, असली मजनू की पहचान मुझे आती है। कल ही मैं असली मजनू की पहचान कर लूंगी। जैसे अगली सुबह होती है, सेठ जी की दुकान जैसे ही खुलती है, पूरी मजनुओं की लाइन लगी होती है वहां पे। तभी दासी गेट पर एक कटोरा और एक चाकू लेकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही गेट से मजनुओं का प्रवेश आरंभ होता है, दासी कहना शुरू कर देती है, आज लैला के दिल में बहुत दर्द हो रहा है। लैला की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है और वैद्य जी ने कहा है कि 1 कटोरे ताजे खून की आवश्यकता है, जिससे कि औषधि बनाई जा सके और लैला को पिलाई जा सके ताकि लैला ठीक हो जाए। अतः आप ये चाकू पकड़ें और 1 कटोरा अपना खून निकाल कर दे दें, जिससे कि लैला की दवाई तैयार हो और लैला ठीक हो जाए। अब ये सुनना था कि सब में खलबली मच जाती है। किसी ने कहा कि भाई आज तो मैं नाश्ता करके नहीं आया, किसी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा अरे मेरी तो माँ मुझे बुला रही थी। सब इधर उधर के बहाने बना बना के साइड होके तमाशा सा देखने लगते हैं। लेकिन तभी बारी आती है असली मजनू की और दासी के हाथ से चाकू लेते हुए कहता है कि मेरे तो खून की एक एक बूंद लैला के लिए है। मैं जब तक जीऊँगा मैं तब तक लैला का ही हूँ। लैला चाहे तो मेरे शरीर की आखिरी बूंद तक ले सकती है खून का, बस मेरी लैला ठीक रहे। मैं लैला को तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ। लाओ, कहाँ है तुम्हारा चाकू और कहाँ है तुम्हारा कटोरा? मैं अभी खून दे देता हूँ और तुम्हें अधिक खून की आवश्यकता हो तो वो भी दे दूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा लैला के लिए है। जैसे ही मजनू अपना खून निकालने वाला होता है, तभी दासी मजनू के हाथ से उस चाकू को खींच लेती है और कहती है कि तुम ही असली मजनू हो। और सेठ जी से कहती है, सेठ जी ये है असली मजनू और ये सारी सुविधाएं सिर्फ इस असली मजनू के लिए है, ना कि उनके लिए जिन्होंने की वेशभूषा मजनू की बनाई है पर अंदर